वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके और जीएस साथियों। और साथियों, आज मैं बताऊंगा आपको 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू और साथियों उससे और जो भी प्रश्न बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में गलत विकल्प को चुनें। तो पहला आपका ऑप्शन है, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब था। साथियों सही बात है, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन था और दूसरा था मैरीलीबोन। साथियों, हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1760 में हुई थी। और रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ये भी सही है साथियों। देखो, भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में श्रीलंका को हराकर जीता था। नहीं साथियों, भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका को हरा करके 2011 में। भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज को हरा करके, और वो जीता था 1983 में। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी साथियों। यानी कि इसका यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप साथियों वेस्ट इंडीज को हरा करके 1983 में जीता था साथियों। अब देखो आगे हमारा टॉपिक क्या बनता है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता? तो 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच ये हुआ था साथियों। और जीता कौन था? तो भारत जीता था। देखो साथियों, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1760 में हुई। और दूसरा कौन सा है? मैरीलीबोन है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में हुई साथियों देखो, क्रिकेट में कौन कौन से कप और ट्रॉफी दिए जाते हैं? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी और एशिया कप और एसएच कप साथियों किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में दिया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, रुद्रसागर झील यह किस राज्य में स्थित है? रुद्रसागर झील साथियों, ये इमेज में दिख रहा होगा, यही है रुद्रसागर झील साथियों। ये कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, और त्रिपुरा में साथियों क्या है? तो रुद्रसागर झील है। साथियों, त्रिपुरा में है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, और राजौरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में ही है नीर महल। कौन सा महल? नीर महल साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है साथियों? तो पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस, जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है साथियों। अब साथियों, फ्रांस ने अपनाया है, तो देखो फ्रांस की राजधानी क्या है साथियों? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, एन सुधीर का संबंध किस खेल से है? तो एन सुधीर का संबंध है साथियों फुटबॉल से। किससे है? तो फुटबॉल से है। साथियों, आपको बताना है कबड्डी में और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। देखो, DCM ट्रॉफी, डुरंड ट्रॉफी, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, और एक और ट्रॉफी है मडेका कप साथियों। ये दिया जाता है फुटबॉल में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी साथियों, राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी इसको बोला गया है BC राय ट्रॉफी को, संतोष ट्रॉफी साथियों, ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप साथियों है, और IAF शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप साथियों, और मडेका कप। ये किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। देखो साथियों, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या होती है कितनी? तो 15 होती है। बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ी 9 होते हैं। जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या 8 होती है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो 4 होती है। अब अगला प्रश्न आपका है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह झील साथियों स्थित है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है लोकटक झील साथियों। देखो, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, और ये कहाँ पर है? तो साथियों यह मणिपुर में ही है। अब अगला प्रश्न आपका है, क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री हैं साथियों?
तो क्रिस हिपकिंस जो आपके हैं वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, क्रिस हिपकिंस साथियों। साथियों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की है। आपको बताना है फिलीपींस के बारे में साथियों कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? तो नारी को नमन योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने साथियों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, इसे 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश में है। देखो रावी नदी कंगार जिले में हिमालय की रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? तो कंगार जिले में हिमालय की रोहतांग दर्रे से निकलती है और चेनाब नदी में जाकर के साथियों ये ख़त्म हो जाती है। देखो ब्यास नदी यह भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब में हरीके के पास सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है साथियों। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये मिलती कहाँ जाकर के है? तो पंजाब में सतलज नदी में। पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित साथियों है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम में है साथियों। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। साथियों उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना में साथियों एक नेशनल पार्क के बारे में बताना है आपको, तेलंगाना के बारे में। साथियों ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। बिहू असम का मुख्य लोक नृत्य है। इसका आयोजन वर्ष में 3 बार होता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान और चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? ये सारे साथियों असम में है। अब अगला प्रश्न आपका है, टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है? तो टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण। किस कारण से लाल होता है टमाटर का रंग? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। साथियों लहसुन में गंध होता है इलाइसिन और सल्फर यौगिक के कारण। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण। खीरे में करवाहट होता है कुकुरबिटेसिन के कारण साथियों। करेले में करवाहट होता है मोमोडिकोसाइड के कारण। गाजर में नारंगी रंग किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण से गाजर में नारंगी रंग होता है। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। खीरे में करवाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है साथियों। केरल में करवाहट मोमोडिकोसाइड के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी में पीलापन किस कारण से होता है? तो कुकुरमीन के कारण साथियों। हल्दी में पीला रंग होता है कुकुरमीन के कारण साथियों। देखो मिर्च में लाल रंग होता है कैप्सेंथीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। आंवला में जो कैसालापन होता है वो टैनिन के कारण होता है। और पपीते में पीलापन किस कारण से होता है? तो कैरिका जैथीन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अब अगला प्रश्न आपका है, एग्जाम वॉरियर किसने लिखा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया है एग्जाम वॉरियर पुस्तक साथियों आबेल मुझे मार लिखा गया है राकेश मोहन के द्वारा। आबेल मुझे मार आपको बताना है शशि थरूर के एक पुस्तक के बारे में कमेंट बॉक्स में साथियों अगला प्रश्न आपका है, पुरुष हॉकी कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है अपने प्यारे देश भारत में साथियों। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन साथियों ये पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ है ये उड़ीसा में हुआ है। तो आपको बताना है इसमें जीता कौन सा देश था साथियों पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में। देखो वेटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी साथियों महिला को दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियंस, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप साथियों, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप साथियों किस खेल में दिया जाता है? तो ये सारे दिए जाते हैं साथियों हॉकी में। किसमें दिए जाते हैं? तो हॉकी में दिए जाते हैं साथियों। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। पोलियो का टीका की खोज किसने की थी साथियों? तो पोलियो के टीके की खोज की गई थी जॉन ई साल्के के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन ई साल्के के द्वारा पोलियो का टीका का खोज किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है साथियों? तो यह संविधान के 153 अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो साथियों। अब देखो
कनाडा से ली राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। देखो, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है। यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख अर्थात संवैधानिक मुखिया होता है। कौन? राज्यपाल। साथियों, यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार साथियों, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। साथियों, अगर आपसे पूछे कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक जगह का राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह साथियों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। साथियों, दहेज बंदरगाह यह किस राज्य में स्थित है? दहेज बंदरगाह, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है भारतीय मौसम वेधशाला। दिल्ली में है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। कौन सा? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान है दिल्ली में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में है साथियों। और कोलकाता साथियों, कोलकाता में बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है। कोलकाता में किसका? तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है साथियों। दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। देखो, नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो पुणे में है नीरज चोपड़ा स्टेडियम साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी जुलाई 1958 में साथियों। कब हुई थी? जुलाई 1958 में। और जनवरी 1958 में हुई थी DRDO की स्थापना। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म है। और इसके चेयरमैन है समीर वेंकटपति कामत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साथियों इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब नासा साथियों, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और नासा के चेयरमैन कौन है? तो विल नेल्सन है नासा के चेयरमैन साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, बाबरी मस्जिद के लिए किस आयोग की स्थापना की गई साथियों? साथियों, बाबरी मस्जिद के लिए कौन सा आयोग आया था? तो बाबरी मस्जिद के लिए आया था लिब्राहन आयोग साथियों। फुक्कन आयोग जो आया था, ये तहलका टेपकांड के लिए आया था फुक्कन आयोग। और हंटर आयोग क्यों आया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कृष्ण आयोग क्यों आया था। इसका जवाब देना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है साथियों, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो साथियों सबसे पहले ये बात जान लो कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्र में। और साथियों नोबेल पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार साथियों कब से दिया जा रहा है? तो 1901 से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार। और ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में साथियों। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार देता कौन है? स्वीडन देता है। लेकिन याद रखना साथियों, ये शांति का नोबेल जो है ये ओस्लो में मिलता है। कहाँ मिलता है? ओस्लो में। अब अगला प्रश्न आपका है, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में। कहाँ है? तो कानपुर में। साथियों कानपुर को बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। किसे बोलते हैं? तो कानपुर को बोलते हैं साथियों। और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। साथियों लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। और बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता किस रिवर के किनारे है। साथियों देखो, नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। और ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है ध्यानचंद स्टेडियम साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हवा की शक्ति तथा गति की मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो एनीमोमीटर से साथियों हवा की शक्ति और गति का मापन किया जाता है। तो साथियों ये था आपका टॉपिक, आपका महत्वपूर्ण जीके जीएस सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि टेकोमीटर यंत्र से क्या करते हैं, बैरोमीटर यंत्र का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और हाइग्रोमीटर यंत्र का इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है साथियों आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।